ठीक है जी, रिकॉर्डिंग एक सेपर साइड के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है ना ये क्वेश्चन, कि जितने सिलेंड्रिकल कैंस है जिसमें वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ऐसा सिलेंडर निकालो या फिर उस सिलेंडर का डायमेंशन बताओ जिसमें सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो मैंने बोला कि जो सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर, वो किसी भी शेप में आ सकता है। इससे शेप तो वही रहेगा सिलेंड्रिकल, लेकिन उसके डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हाइट और रेडियस डिफरेंट है, दूसरे वाले डायग्राम में हाइट और रेडियस डिफरेंट है। दिख रहा है ना, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे रेडियस और हाइट डिफरेंट है। क्या दानिश? आंसर। ठीक है, तो वो बोल रहा है ना कि इसका भी सरफेस एरिया कुछ है, इसका भी है, इसका भी है। तो वो वाला सिलेंडर निकालो ना जिसमें सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। ये बात कर रहा है इस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको समझो, मैंने इसको इरेज करता हूं मैं। ये तो डायग्राम समझाने के लिए किया था कि बहुत सारे सिलेंडर बन सकते हैं जिसमें वॉल्यूम जो है 100 सेंटीमीटर। अब उसमें उन सारे सिलेंडर में से ऐसा सिलेंडर निकालना है, ठीक है, जिसमें सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो सबसे पहले बात बताओ कि वॉल्यूम तो दे रखा है फिक्स, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, वॉल अब देखो, सपोज करो जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता क्या है एक्चुअली में, 2 पाई आर। इसको मान लिया मैंने टी, ये क्या मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ये 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं। ये तुम्हारा बेस एरिया है, दो बेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐसा होता है, या ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो टोटल सरफेस एरिया है, यहाँ पे 2 और पाई तो कांस्टेंट है जी, लेकिन रेडियस और हाइट दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना जी यहाँ पे। तो मैं इसको क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूँ? समझ रहे हो मेरी बात? आंसर। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए या फिर ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन दे रखा है ना, इससे हम क्या करेंगे, या तो हाइट को तुम रेडियस के रेस्पेक्ट में लिख लो, या रेडियस को हाइट के रेस्पेक्ट में लिख लो। उसके बाद तुम्हारा जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें पुट कर दो, तो तुम्हारा टीएसए जो है वो 1 वेरिएबल का बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग 2 वेरिएबल हियर, यू विल गेट 1 वेरिएबल। मैं जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है हम लोगों ने, जो हाइट था वो 100/πr² है, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, रेड हाइट को 100/πr², जहां पे भी हाइट दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये हाइट, इसको रिप्लेस कर दिया 100/πr² से। और इसको सिंप्लीफाई करके अब देखो यहाँ ये जो सिंप्लीफिकेशन आया, ये जो एक्सप्रेशन है टीएसए का, इसमें बताओ हाइट दिख रहा है क्या, एच दिख रहा है क्या? अब इस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ रेडियस पे डिपेंडेंट है कि नहीं? आंसर। हाँ, ये जो टी जो है टोटल सरफेस एरिया, अब सिर्फ रेडियस पे डिपेंडेंट है कि नहीं? यस सर। हाँ जी। तो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेडियस के रेस्पेक्ट में, कर सकते हैं बिल्कुल। यस। तो डिफरेंशिएट करो dt/dr। अब ये t है तो t लिखा, वहां पहले y आता था तो y लिखते थे, अब t आ रहा है तो t लिखेंगे। जो है वेरिएबल उसी के रेस्पेक्ट में, वही सिंबल चेंज नहीं कर सकते ना। तो dt/dr हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आया। हम फर्स्ट स्टेप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन निकाल के उसको जीरो पुट करते थे ना जी। जीरो पुट आंसर। करने पे हमें क्या मिलता था, क्रिटिकल वैल्यूज मिलता था। और उन्हीं क्रिटिकल वैल्यूज में से कोई हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता था और कोई हमारा मिनिमम पॉइंट होता था। कुछ हमारे मैक्सिमा और कुछ हमारे मिनिमम पॉइंट होते थे, होते थे कि नहीं? यस सर। ये प्रोसीजर है ना क्वेश्चन का सॉल्व करने का। तो हम लोगों ने आंसर। टी को मिनिमम किया, और टी अगर मिनिमम है तो dt/dr, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो मिनिमम होना चाहिए, तो dt/dr को जीरो पुट करने पे मुझे रेडियस की जो वैल्यू आ रही है ना, ये सिंप्लीफिकेशन तो तुम्हें आना चाहिए जी, कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, मुझे आर निकालना है। तो जो रेडियस की जो वैल्यू आ रही है वो 50/π³ आ रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ रेडियस, आंसर। सिलेंडर में मैंने बोला क्या, दो डायमेंशन होते हैं, एक रेडियस होता है, दूसरा क्या होता है, हाइट। तो रेडियस तो पता चल गया, लेकिन हाइट हमें जरूर अभी भी निकालना है। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने क्या किया ना, इसमें प्रूव कर दे रहे हैं कि सरफेस एरिया जो रेडियस इस रेडियस पर है वो मिनिमम है। वो चेक करो कैसे, तो मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट, या मिनिमा और मैक्सिमम पॉइंट चेक करने के लिए क्या है हमारे पास, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा रहे हैं ना यहाँ पे। क्या पूरब? पूरब, हाँ सर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है तो मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट? मिनिमम। निगेटिव आने पे मिनिमा, हाँ, मिनिमम। निगेटिव आने पे, डबल डेरिवेटिव निगेटिव आने पर
ध्यान से, मैक्सिमा सर। मैक्सिमा, और पॉजिटिव आने पर मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो जो हम लोगों ने पहला डेरिवेटिव है ना dt बाई डी आर, ये वाला जो टर्म है, इसको डबल डेरिवेटिव से यहाँ पे निकाला हम लोगों ने, डबल डिफरेंशिएशन। 4 पाई आर का डिफरेंशिएशन क्या हो, 4 पाई आर है वहां पर, ठीक है, तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑब्वियसली 4 पाई बन जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे देखो 4 पाई अपॉन 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब। अब एक बात बताओ मुझे, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पाई एक पॉजिटिव नंबर है, और 400 भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट दिस रेडियस, एक सेकंड, 2 मिनट में आया। हाँ जी, इनफैक्ट वो जो रेडियस है सिलेंडर का, ठीक है, वो भी निगेटिव नहीं हो सकता, सीधी बात, ठीक है। तो जब ये सारे क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि डी टू बाई डी आर स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हो सकता है ऐसा? अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होता है, ये पॉइंट क्या है, r इज इक्वल टू आर इज, अगर निगेटिव, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है जी, यानी क्लियर है? अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमम में रेडियस तो पता चल गया, लेकिन हाइट भी, दो डायमेंशन, वो पूछ रहा डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक साइड रेडियस नहीं बताना, मुझे हाइट भी बतानी है। तो जो हाइट जो शुरू में निकाले था ना तुम, हाइट हाइट जिसको तुम रेडियस के रेस्पेक्ट में निकाले थे या रेडियस के टर्म्स में निकाले थे, उसमें रेडियस पुट करो, तुम्हें हाइट भी मिल जाएगी 50 अपॉन पाई, ये सॉरी, ये जो हाइट मिल रही है उसी में पुट करके यहाँ पे पुट किया हम लोगों ने, हाइट इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। उसी में हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू पुट की तो हाइट भी मिल गया। आप समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन जो तो 22 था, बस यही इसी चीज को समझो, ठीक है, जो पहले तुम y और x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना जी, अब आप क्या कर रहे हो, वो v और r, s और r, सरफेस एरिया और रेडियस, वॉल्यूम या हाइट, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप सारे का। क्वेश्चंस वही है, ठीक है, बस टर्म्स चेंज हो रहे हैं वहां पे। बात क्लियर है? आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 23, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का, क्वेश्चन नंबर 23। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 by 27, 8 by 27 of the volume of sphere, of the volume of sphere। ठीक है, अब समझो इस चीज को, इसने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर बना लेते हैं थोड़ा सा, ये बना लिया। अब इस पे क्या किया इन लोगों ने, एक कोन इंसर्ट किया है, इंस्क्राइब मतलब वो उसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे एक कोन बनाओ, ये सपोज करो कोन है, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप में है, अगर 2D निकालेंगे तो, अगर इसको 3D बनाना है तो देखो जी यहाँ से एक लाइन बना लो, ये हमारा हाइट हो जाएगा कोन का, नीचे में एक सर्कल बनाएंगे तो वो तुम्हारा बेस दिखेगा, रेडियस हमारा, सर्कल ही हमारा बेस होता है कोन में। काम क्यों नहीं कर रहा है?
ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। चल ये हो गया। ये सपोज करो कौन है ए बी सी, ठीक है, और ये स्फीयर का रेडियस है। देखो अब ये बात बताओ, स्फीयर का रेडियस बता दिया है ना उसने, क्या है, आर, है कि नहीं। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मुझे स्फीयर का रेडियस पता है तो उसका वॉल्यूम बता सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा क्या, बताओ। अब ये तो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड में आना चाहिए जी फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है दानिश, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है क्या, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए 8/27। अब बताओ मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है। 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑब्वियसली स्मॉल आर लेंगे क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्फीयर का वॉल्यूम है। अगर मैं यहाँ पे देखो एक रेड कलर से लाइन डॉट बनाता हूँ, ठीक है, देखो ये हमारा कैपिटल आर है, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में। ये हमारा कितना है, ये पार्ट हमारा हो जाएगा स्मॉल आर जो कोन का है, और यहां से यहां तक चले गए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हाइट है, ठीक है, हाइट। अच्छा एक बात बताओ, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, रेडियस भी है और हाइट भी है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा क्या, नहीं सर, नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो मुझे या तो इसको सेम रेडियस के टर्म में कर लो या फिर सेम हाइट के टर्म में कर लो, वो कैसे करेंगे वो समझो। देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, कैपिटल आर होगा जी, बोल सकते हैं दानिश। अच्छा तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यहां से यहां तक, क्या ये h माइनस आर होगा। हाँ सर। हाँ तो अच्छा यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ओ बी एम, यस सर, इन ट्रायंगल ओ बी एम। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रेडियस का स्क्वायर, मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब कैसे हो रही है यहाँ पे, रेडियस की स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस h माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर, दिख रहा है। अगर तुम्हें एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम चाहिए तो देखो क्या होगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन, स्मॉल आर और स्मॉल h के बीच में एक रिलेशन बनेगा, उसी को यूज करो वॉल्यूम ऑफ कोन में। देखो आर स्क्वायर हुआ इधर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इसको ओपन करो h स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस माइनस 2HR, लिख सकते हैं ऐसा। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, 2HR और h स्क्वायर को एक तरफ लेके आओ या फिर कहीं से भी एक तरफ शिफ्ट करो जी। 2HR माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां तक ठीक है सब, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ये जो स्मॉल आर स्क्वायर है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली आर स्क्वायर चाहिए ना, देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन में, तो क्यों ना मैं यही डायरेक्ट यूज करूं, कर सकते हैं ऐसा। हाँ सर, हाँ तो क्या करो अब, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, काम करेगा, कर रहा है। ये जो वॉल्यूम सपोज करो ये वॉल्यूम v है, ठीक है, v इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2h कैपिटल R माइनस h स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, इंटू h, होना जी सब पूरा म्यूट करके क्यों हाँ रखा। सर, इसको ओपन करो ब्रैकेट, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है, h को अंदर करो 2r h स्क्वायर माइनस h क्यूब, ठीक है। अब हम इसको हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, ये डिफरेंशिएट ठीक है करके सर। देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ये v जो है वो क्या होगा, dv बाई dh कर दें डिफरेंशिएशन, हाँ हाँ
एक सेकंड रुको, चार्ज नहीं है। हाँ सर। मत करो, रिकॉर्डिंग में जा रहा है वो आवाज। क्या? स्पीकर के पास। ये कहाँ है ये सत्यम? सत्यम यहीं पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h dv by dh। चलो बताओ पूरा इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 1/3 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है, लिख देते हैं एज इट इज। हाँ सर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 2rh²। रेडियस तो तुम्हारा स्फीयर का फिक्स्ड है, तो 2r तो एज इट इज रहा। ठीक है, h² का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से बताओ। x² का डिफरेंशिएशन 2h। एकदम बिल्कुल सही, ये हुआ 2h। और h³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3h²। 3h²। बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली में क्या करते हैं यहाँ पर, पहला डिफरेंशिएशन लाने के बाद सर हियर 0 के इक्वल। नो एल बी इन म्यूट। ओके फाइन, नो इश्यू। अगर डिस्टरबेंस है तो म्यूट रखो, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चैट के थ्रू बताओ जी आप लोग। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। dv by dh पूरा तुम आंसर हाँ करो। सर। पाई, ये 2r into 2h इसको क्या लिख सकते हैं? 4rh लिख सकते हैं, बिल्कुल। और माइनस -3h²। 3h²। ठीक है, अब dy by dx आने के बाद हम लोग क्या करते थे क्रिटिकल पॉइंट के लिए? पूरा क्या हम लोग क्रिटिकल इक्वल पॉइंट के 0। लिए 0 पुट करते थे? एकदम बिल्कुल सही। हाँ। तो पुट करो dv by dh इज इक्वल टू 0, तो मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी 1/3 पाई। इसको यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है जी? h कॉमन आ सकता है, तो 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पाई और 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पे 0 बनेगा वो, और h इंटू 4r, ये 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है पूरा? हाँ सर। अच्छा, यहां से मैं बोल सकता हूँ हाइट या तो 0 होगी, या फिर हाइट जो है 3h जो है वो 4r के बराबर होगी। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? इसको और इसको 0, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। दूसरा वाला टर्म 4r माइनस 3h। अगर तुम्हें पूरा लिखना है तो पूरा लिखो। नहीं सर, आ रहा है सर। 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। यहां से h की वैल्यू क्या होगी? क्या 4r/3 होगी? होगा पूरा? हाँ हाँ सर। हाँ जी। तो हाइट तो 0 नहीं हो सकता सिलेंडर के कोन का, तो मतलब हाइट की जो नहीं वैल्यू नहीं। है वो 4r/3 है। इतना पता चल गया? हाँ सर। ठीक है, अब वो मुझे वॉल्यूम में निकालना। ठीक है, वॉल्यूम में मुझे दो चीज चाहिए, एक तो तुम्हारा हाइट चाहिए, हाइट तो चाहिए, और दूसरा तुम्हारा रेडियस चाहिए। ये रेडियस का स्क्वायर है, ये डिलीट हो गया यहाँ पर। रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस भी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, वो क्या बोल रहा है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस वन। ठीक है, लार्जेस्ट कोन मतलब लार्जेस्ट करने का क्या मतलब है कि वॉल्यूम उसका क्या होना चाहिए जी? मैक्सिमम होना चाहिए, यही बोल रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d2v/dh² निकाल के देखते हैं। चलो चेक करके देखते हैं कि मैक्सिमम हो रहा है या नहीं। तो d2v सेकंड, यहाँ ये हम क्या कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक लंबा क्वेश्चन है। d2v/dh², देखो पहला बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे है? पहला बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो जी बताओ पूरा क्या होगा। 1/3 तो रहेगा, पाई भी रहेगा। अब 4rh का क्या 4r बन जाएगा सीधा? कहाँ पे सर? यहाँ पे ये पहला डिफरेंशिएशन है ना, हाँ हाँ हाँ। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 4r अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ माइनस माइनस क्या 3h² का डिफरेंशिएशन 6h होगा। हाँ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं r की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू कितनी है? 4r/3 पे चेक करो, h इज इक्वल टू 4r/3। इस पे चेक करते हैं क्या हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, देखते हैं। हाँ सर। 4r/3, ठीक है, तो d2v/dh² 1/3 पाई, यहाँ पे पुट हुआ 4r,
यहाँ पे पुट हुआ 6 इंटू 4r/3, ये कट गया क्या जी? नहीं कटा। देखो 1/3 पाई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 4r, 2 इंटू 4 -4r, ये टोटल बन रहा है -4r, तो इसको लिख सकते हैं -1/3 पाई इंटू 4r। हो गया ऐसा? सही बात है पूरा? ठीक है सर। अच्छा ये निगेटिव हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है? मैक्सिमा। एग्जैक्टली वही प्रूव करना था, लार्जेस्ट कौन, तो हम लिख देंगे कि सिंस इट इज नेगेटिव, हाँ d2v/dh², ये हमारा लेस देन 0 आ गया, मतलब कि ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, ये इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब कि वॉल्यूम तो हमारा मैक्सिमम होगा, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का पार्ट की मैंने प्रूव कर दिया, वॉल्यूम मैक्सिमम है। देखो हाइट तो आ गया लेकिन रेडियस नहीं आया, रेडियस भी निकालते हैं, रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पे है रिलेशन, ठीक है, इसको यूज करो, r² इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है 2HR - h², 2HR - h², इसमें h को 4r/3 पुट करना है जी। देखो r² देखो कैसे पुट होगा, 2 आया, h की जगह पे डालो 4r/3 आया, इंटू r आया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16r²/9 होगा। ये ठीक है? कुछ कट रहा ठीक है? है सर। कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 8r²/3 - 16r²/9, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा जी? 9 है ना, और 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 20r² है ये, 24r² - 16r², ये बताओ कितना होगा? r इज इक्वल टू √24 - 16 कितना होगा जी? क्या सर? 24 - 16 8r² हुआ, हाँ हाँ 9, ठीक है, तो ये r है। अब हम मुझे वॉल्यूम जो है वो कोन का, ठीक है, उसका 8/27 प्रूव करना है, वो अब बात करते हैं। हाइट है मेरे पास कितना 4r/3, और रेडियस जो है हमारा वो है √8r²/9। अब वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन अब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई r²h, यहाँ पे पुट करो सारा चीज, ये आया 1/3, ये आया पाई, और r² की जगह पे आएगा 8r²/9, और ये हो जाएगा 4r/3। ठीक है, ठीक है पूरब? ठीक हाँ है, सर। अब 9 इंटू 3 कितना होगा? 27। 27, और ऊपर में 8 है, उसको बाहर, सिर्फ वही बाहर निकालना है, 8/27, और बचा हुआ चीज क्या है? देखो 9 ले लिया, 3 ले लिया, और 8 बाहर ले लिया, तो बचा हुआ चीज क्या है 4/3 अंदर बचेगा, और πr³ बचेगा। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, 8/27, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ये प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। थोड़े बता ही रही। समझ में आया पूरा? हाँ सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले ही बता दिया था, 4/3 πr³ है। यहाँ पे अब किसी को डाउट है तो बोलो। मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, जैसे समझाया गया है कि जो रिलेशन है, ठीक है, वॉल्यूम का, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, रेडियस और हाइट पर। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हाइट को रेडियस के रेस्पेक्ट पे लिख लो, या फिर रेडियस को हाइट के रेस्पेक्ट पे लिख लो, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है इसको सिंगल वेरिएबल का बना के डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने पे ऐसा आ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/3। अब पहला डिफरेंशिएशन को 0 पुट करने पे हमें क्या मिलता है, क्रिटिकल वैल्यूज। तो जो क्रिटिकल वैल्यू मिली है h = 4r/3। अब मैंने इसी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के बता दिया कि जो वॉल्यूम है वो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसकी वजह से ये जो वॉल्यूम आएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, h = 4r/3 पर, वो मैक्सिमम आएगा। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8/27 प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो मुझे हाइट तो पता है लेकिन रेडियस नहीं पता, तो पहले रेडियस निकाल लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे निकाला हम लोगों ने रेडियस r = दिस मच,
और रेडियस और हाइट को यूज करके मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, जो कि आ रहा है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा सबको मेरे हिसाब से। स्टिल डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं बता देता हूँ। नहीं तो हाँ सर। क्लियर है? हाँ ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व है। तुम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखो, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। थोड़ा ट्विस्टेड जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट द राइट सर्कुलर कोन of list curved surface and given volume देखो गिवन वॉल्यूम जैसे ही बोला ना, ये समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? हैज एन altitude equal to √2 times the radius of base। देखो राइट सर्कुलर कोन में ये बताओ जी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पूरब। अब ये आएगा राइट सर्कुलर कोन में और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? कुछ पता भी है या भूल गया सब? नहीं सर। पाई आर एल स्लैंट हाइट याद है? याद है कि नहीं? है। अरे यार सब कुछ गप्पा मार के बैठा हुआ है लोग। राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट मतलब खा के बैठे हुए हो और डकार लगा लिए हो तुम लोग, डाइजेस्ट कर लिया हो, कुछ दिमाग में है नहीं। यह बात है। So that the right circular cone of least curved surface area, देखो